मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। इनका हम लोशोबर चार्ट भी बनाएंगे। लोशोबर चार्ट मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। लोशोबर चार्ट को पढ़ते कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लोशोबर चार्ट के हवाले से बता दूं कि जो आपके नाम के हरूफ होते हैं ना, नाम के हरूफ की भी एक वैल्यू होती है, एक पावर होती है। ठीक है। तो जैसे अलिफ़ है, अलिफ़ की पावर 1 होती है। बे की पावर 2 होती है। इसी तरह जीम की पावर 3 होती है। दाल की पावर 4 होती है। नून की पावर 50 होती है। गैन की पावर 1000 होती है। ज़ोइन की पावर 900 होती है। तो इसी तरह जो आपके नाम के हरूफ होते हैं उनकी हर हरफ की एक वैल्यू होती है। और वही हरफों जो आपके नाम के अंदर हरूफ आते हैं, वो जितने अच्छे उनकी पावर होगी, वो इतनी अच्छी आपकी ज़िंदगी होगी। यानी कि इतने आप लकी होंगे, इतनी आपके पास दौलत आएगी, इतने आप खुशकिस्मत होंगे, जितना आपका नाम खूबसूरत होगा। इसीलिए हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि एक तो अपने बच्चों के नाम जो हैं वो खूबसूरत रखो, और जो अल्लाह के नाम हैं वो वाले नाम रखो। जो हमारे प्यारी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं, उन नामों में से आप कोई नाम चूज़ करो। कोशिश करें कि लफ़्ज़ मोहम्मद को लाजमी ऐड करें अपने बच्चों के नाम में। यानी कि अगर किसी ने नाम रखना है ना इमरान, तो वो सिर्फ इमरान ना रखे, मोहम्मद इमरान रखे, या इमरान अहमद रख सकता है, इमरान अहमद अली रख सकता है, इमरान अली रख सकता है। तो ताकि वो जो एक पावर है नाम के हरूफ की, और जो एक नाम के हरूफ के अंदर एक जो एक स्पिरिचुअलिटी होती है, एक पावर होती है, वो मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट तौर पर आपको मिलेगी। तो इसलिए नाम को आप मामूली ना जानें। बाज़ नाम इंसान पे बड़े भारी होते हैं। और फिर इंसान को जो अच्छे उलमा हैं, जो साहिब इल्म हैं, वो कहते हैं कि ये जो नाम है आपका, ये डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच नहीं हो रहा। क्योंकि जब आपकी डेट ऑफ बर्थ का नंबर कुछ और होगा, और नाम के हरूफ का नंबर कुछ और होगा, यानी कि नाम के हरूफ से जो लकीन अदद बन रहा है वो आपका अलग है, और जो डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से नंबर बन रहा है आपका वो अलग है। अगर तो वो उन दो अददों की आपस में दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, फिर तो आप बड़ी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे और वो नाम आपको फ़ायदा देगा। लेकिन अगर आपके नाम के हरूफ की पावर अलग है, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसका जो पावर है वो अलग है, और उन दोनों की आपस में दुश्मनी है, तो फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल आएंगी, दुख आएंगी। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी ख़त्म नहीं होगी तो तीसरी शुरू हो जाएगी। तो इस लिहाज से नाम के हरूफ की भी एक अपनी जगह पे अहमियत है। नाम बच्चों के जो हैं वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उनका नाम रखें। तो बिल्कुल आप रब्ता मेरे साथ कर सकते हैं। आप अपने बच्चों का नाम चूज़ करने के लिए उनकी डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, और 3 या 4 नाम जो भी आपको अच्छे लग रहे हैं आप वो नाम मुझे सेंड करें। तो इंशाल्लाह ताला जो उनके तीनों नामों के लिहाज से मैं जायचा बनाऊंगा, और जो नाम आपके बच्चे के लिए ज़्यादा लकी होगा वो मैं आपके लिए फिर मैं आपको बता दूंगा कि आप ये नाम रख लें, ये जायचे के लिहाज से बड़ा अच्छा है। और वैसे भी बच्चे का जायचा कैसा है, उसकी आने वाली किस्मत कैसी होगी, वो लुशोबर चार्ट से पता चल जाता है। तो ये बात हो गई। और अब बात करेंगे कि जनाब लुशोबर चार्ट बनता कैसे है। पहले तो आपको जो मैं नाम के हरूफ से जायचा बनाता हूँ वो आप पहले समझ लें उसको। ये इनका नाम है, ये इनके नाम के हरूफ हैं। ठीक है। तो इनको मैंने ये लोशो बर्थ चार्ट के मुताबिक यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर लिया है। ठीक है। नाम के हरूफ को जितने हरूफ आए हैं उनको मैंने उसी हिसाब से चार्ट में मैंने ऐड कर लिया है। अब आपने करना क्या है कि देखना ये कि कौन से हरूफ ज़्यादा आ रहे हैं। नाम के हरूफ जो ज़्यादा आएंगे उनकी पावर, उनका असर ज़िंदगी में ज़्यादा होगा, वो इंसान को ज़्यादा बेनिफिट देंगे। और फिर देखेंगे कि डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से इनका लोशो बर्थ चार्ट कैसे बनता है। तो लोशो बर्थ चार्ट ये जनाब आपकी डेट बर्थ हम सबसे पहले लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है ड्राइवर। ड्राइवर होता है जो इस डेट को इंसान पैदा होता है वो उसका ड्राइवर होता है। तो अगर आप एक से लेके ज़ाहिर है आप 30 तारीख तक या 31 तक आप पैदा हो सकते हैं। तो अगर तो आप 1 से लेके 9 तक
किसी भी तारीख में पैदा हुए हैं तो वही आपका ड्राइवर होगा। यानी कि अगर आप 1 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1, 2 को पैदा हुए तो ड्राइवर 2, 8 को पैदा हुए तो ड्राइवर 8, 5 को पैदा हुए तो ड्राइवर 5, यानी कि वही आएगा। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा होते हैं तो फिर आप इन 2 डिजिट को जमा कर लीजिए, 1 + 0, इसको जमा किया तो आंसर 1 आया। तो जो 10 तारीख को पैदा उसका ड्राइवर 1 होगा। और इसी तरह अगर कोई 12 तारीख को पैदा हुआ है, अगर कोई 12 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका ड्राइवर 1 + 2, उसका ड्राइवर 3 होगा। यानी कि जो डबल डिजिट होंगे, अगर कोई 24 तारीख को पैदा होता है 2 और 4 को जमा कर लेंगे, उसका ड्राइवर 6 होगा। इसी तरह अगर कोई 30 को पैदा हुआ है तो उसका ड्राइवर 3 होगा। अगर कोई 31 को पैदा हुआ है तो उसका ड्राइवर 4 होगा, क्योंकि 3 और 1 को जमा कर लेंगे ड्राइवर 4 आएगा। तो जनाब ये तो हो गया ड्राइवर निकालने का तरीका। इस बात की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है कि ड्राइवर। अब कंडक्टर, दूसरी चीज़ हमें चाहिए, इनका जो ड्राइवर है वो है 13 को ये पैदा हुए तो 1 + 3, तो इनका ड्राइवर आ गया जनाब 4। ठीक है। और अब इनका जो कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर का पहले आपको पता होना चाहिए कि ड्राइवर वो प्लेनेट जो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, जिसके ज़ेर असर हमारी जो आदतें हैं वो बनती हैं, और उसी के तहत इंसान रिएक्ट करता है। यानी कि गुस्से वाला हो जाएगा, या बड़ा खुश अखलाक होगा, या तन्हाई पसंद होगा, या उसके अंदर आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा जज्बा होगा, वो शायरी करेगा, बहुत अच्छा राइटर बनेगा, साइंसदान बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो इस चीज़ का फ़ैसला आपका ये ड्राइवर कर देता है, बता देता है कि बच्चा बच्चा कौन से सब्जेक्ट पसंद करेगा, वो कौन सी एजुकेशन हासिल करेगा, और किस एजुकेशन को वो हासिल करके कोई ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल कर सकता है। तो ये चीज़ उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देती है। ये राज डेट ऑफ बर्थ के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि जिस तारीख को वो पैदा हुआ है वो तारीख फ़ैसला करती है कि ये बच्चा किस किस्म की तबीयत लेके पैदा हुआ है। ये शायर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या वकील बनेगा। तो इस लिहाज से भी बच्चे का जायचा बनवाया जा सकता है, और उसकी जो है ना वो कि उसकी दिलचस्पी किस तरफ रहेगी, वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इन सारी चीज़ों का भी पता चल जाता है। तो अब जनाब ड्राइवर होता है, ड्राइवर का तो बता दिया। अब कंडक्टर की बात करेंगे। कंडक्टर होता है कि जो इंसान का एक रवैया बनता है, जो इंसान का एक एटीट्यूड होता है, वो कि वो किस तरह का बिहेव करेगा, और वो जब अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेगा या आने वाले सालों में वो कौन सा कैरियर चूज़ करेगा, और वो लोगों को किस तरीके से अपना आप ज़ाहिर करेगा, जो उसकी पर्सनैलिटी होगी। एक तो वो पर्सनैलिटी ना जो उसे फितरत की तरफ से मिली है, एक वो पर्सनैलिटी जो इंसान दूसरों के सामने ज़ाहिर करता है, जैसे दूसरे लोगों के सामने नज़र आने की कोशिश करता है, वो इंसान का कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर कैसे निकलता है, वो हम ये टोटल डेट ऑफ बर्थ जो होता है ना, इनके डेट, मंथ और ईयर, इन तीनों डिजिट को हम जमा कर लेंगे तो ये बनते हैं जनाब, आप गिन लें, 9 और 8 17 18 18 26 26 और 3 29 और 1 30। तो ये ड्राइवर ये 30 आया, और 30 का 3 + 0 की इसको हमने सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो ये आ गया 3। इसके बाद हमें निकालना होता है कुवा एंजल। कुवा एंजल निकालने के लिए ये जो ईयर होता है ना खाली, अगर मेल हो तो हम -11 करते हैं, और अगर फीमेल हो तो इस ईयर के डिजिट में +4 ऐड करते हैं। इनकी अगर लड़की होगी तो 4 प्लस ये जो ईयर के डिजिट होंगे ये कर लेंगे, और लड़का होगा तो -11 और ये जो ईयर के डिजिट होंगे। तो अब ये जो ईयर के डिजिट बनते हैं, -11 करना है, ये ज़रा बॉय हैं तो मेल हैं, तो -11 और ये 9 और 1 10 और 8 18, आगे 0 है तो ये बना 9 18, 1 + 8 और ये बना 9। 1 और 8 को जमा किया तो ये 9 बना, 11 में से 9 निकाले तो ये ड्राइवर कुआ एंजल इनका आ गया 2। अब जनाब ये इनका हमें लोशो बर्थ चार्ट हासिल हो गया। ये हमें लोशो बर्थ चार्ट हासिल हुआ है। लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि ये पहले लोशो बर्थ चार्ट बनता किस तरीके से है। यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 6 आता है, यहाँ पे 8 आता है, यहाँ पे 5 आता है, यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 7 आता है, और यहाँ पे 3 आता है। तो आप ये ऐसा बेहतरीन ये बॉक्स है कि इसकी ये जो 3 रो है ना, इनको आप किसी तरफ से भी जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर 15 आएगा, 15 आएगा। यानी कि 9 4 13 और 2 15, 5 3 8 और 7 15, 8 और 1 9 6 15, इसी तरह 7 2 9 और 6 15,
9 5 14 और 1 15 और इसी तरह 4 3 7 और 8 15। इसी तरह इनको क्रॉस अगर जमा करेंगे ये भी आंसर 15 आएगा। तो इसके मुताबिक हम लोशोबर चार्ट बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8, दरमियान में 5। तो उसके बाद ये आप देख लें किसी तरफ से भी इसको जमा करेंगे तो आंसर 15 आएगा। तो जनाब अब हमें इनका जो लोशोबर चार्ट हासिल हुआ है वो ये हासिल हुआ है। अब ये 1 से लेके 9 तक जो प्लैनेट है ना हमारी ज़िंदगी में जिनका बहुत ज़्यादा असर है, वो 1 से लेके 9 नंबर, वो प्लैनेट को नंबर दिया गया है। 1 जो है वो है सूरज का। तो इनके लोशों में आप देखेंगे तो 1 जो है वो हमें 2 दफ़ा तकरीबन नज़र आ रहा है। एक 1 ये 13 वाला और एक 19 वाला। तो जब 2 1 आपके सन के आते हैं तो ऐसे लोग बड़े सूरज का होता है। तो सूरज का क्या काम है? मेन सूरज का काम है हर वक्त हरकत करना। तो आप भी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करेंगे। सूरज थोड़ा सा गर्म होता है तो आप थोड़े से गर्म मिजाज हो सकते हैं, आपको गुस्सा जल्दी आ सकता है। उसके बाद आप नेम फेम हासिल करेंगे क्योंकि सूरज ये चाहता है कि वो कायनात में चमके और दुनिया उसको देखे। तो सारी दुनिया सूरज की तरफ देखती है। सूरज का काम है दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना। देखिए वो अपनी रोशनी से कितना ज़्यादा ये सारी कायनात में जो हमें ज़िंदगी नज़र आती है सूरज की वजह से है। तो सूरज की बड़ी अहमियत है। इसी तरह आपकी डेट ऑफ बर्थ में सन अगर आपके पास अच्छा होगा तो आप शोहरत भी आपको मिलेगी, आप तरक्की भी करेंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। तो सन अगर आपका अच्छा होगा तो ये चीज़ें मिलेंगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगी। इसके बाद अगर आप मून नंबर 2 देखें तो ये मून का होता है। तो मून वाले जो होते हैं बड़े मून मोहब्बत, प्यार, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल इनके अंदर पाई जाती है। मोहब्बत का जज्बा, दूसरों की मदद करना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, बहुत ज़्यादा हसास होना। और इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर होता है जुपिटर का। जुपिटर कह लें कि नॉलेज का होता है, विजडम का होता है, अच्छी सूझबूझ का होता है, ज़िंदगी में पावर हासिल करना, कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करना। और ऐसे लोग बड़े ये इंसाफ करने वाला होता है ना, जजमेंट का होता है। तो ऐसे लोग जिनके पास 3 होता है वो अच्छे वकील होते हैं, अच्छे लायर होते हैं और ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करते हैं। इनके पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है। लेकिन जब डबल 3 2 दफ़ा आ जाते हैं तो थोड़ा सा इंसान ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देता है। और इस जुपिटर की एनर्जी बढ़ जाने की वजह से कभी कभी इंसान जल्दबाजी में या गुस्से में गलत फैसले कर सकता है। याद रखें जब डबल 3 होगा ना और या डबल 9 होगा, तो डबल 9 होगा तो वो 8 अगर नहीं है तो 8 की कमी पूरी कर देगा। डबल 8 अगर आपके पास है तो 7 नहीं है तो वो 7 की कमी पूरी हो जाएगी। डबल 7 है आपके पास तो 6 आपके पास नहीं है तो 6 की कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपके पास डबल 4 है तो 5 आपके पास नहीं है तो आपके पास 5 की कमी पूरी हो जाएगी। तो ये भी एक रूल होता है, इसके तहत भी हम जो कमी बेशी होती है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने एक खुदकार सिस्टम रखा है। इंसान के अगर कहीं पे 2 नंबर ज़्यादा आते हैं तो वो किसी एक वो तीसरे अदद की कमी को पूरा कर देते हैं। तो 4 नंबर इनके पास है। 4 नंबर होता है राहु का। तो राहु वाले जनाब बड़े ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े मामला फ़हम होते हैं। तो बिल्कुल ये अपनी सूझबूझ से, बड़ी अक्लमंदी से रुपया पैसा कमाने की सलाहियत भी रखते हैं। बेपनाह टैलेंट होता है, एक एक काम को 10 10 15 15 तरीक़ों से करने की सलाहियत भी रखते हैं और ज़िंदगी में बेइंतहा दौलत कमाते हैं, पैसा कमाते हैं। 5 नंबर अच्छी गुफ्तगू का होता है, अच्छे नॉलेज का होता है। और इसके अलावा ऐसे लोगों की मैरिज भी अच्छी होती है जब आपके पास 5 हो। 5 अगर मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं मैरिज में प्रॉब्लम आते हैं या कम से कम बिज़नेस में मसले बनते हैं। बाज़ दफ़ा लोगों को थोड़ा सा बोलने में मुश्किल पेश आती है, ज़्यादा लोगों के सामने बात नहीं कर पाते, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। 6 नंबर जो होता है वो वीनस का होता है। 6 नंबर आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें देगा, आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। लेकिन 6 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं ये आसाइशें भी मिस होती हैं। इनकी आपकी जो महंगी महंगी चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं कभी कभी वो आप हासिल नहीं कर पाते। और कभी कभी आपको रिश्तों की मोहब्बत बड़ी कम मिलती है लेकिन थोड़ी कम मिलती है। उसके बाद 7 नंबर जो होता है ये होता है केटू का। तो केटू 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर है। ऐसे लोग बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं, हर बात की डेप्थ में जाने वाले और बड़े इनके रिसर्च करने वाले स्कॉलर टाइप के जो लोग होते हैं ना उनके पास 7 नंबर होता है। और इसी तरह 7 वालों को अल्लाह ताला औलाद भी देता है। ऐसे लोग क्रिएटर होते हैं, नई नई चीज़ें सोचना, नए नए आइडिए सोचना। तो 7 नंबर जब मिस होता है तो कहीं ना कहीं बाज़ दफ़ा औलाद के सिलसिले में भी इंसान को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जिन औरतों के पास 7 नंबर नहीं होता
तो बाज़ दफ़ा डिलीवरी के वक्त उनको मुश्किलात होती हैं, प्रॉब्लम आती हैं, और कहीं ना कहीं औलाद पैदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 7 नंबर जब आपके पास मिस होता है और कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी से दूर हो जाते हैं, दुनियादारी के कामों में ज़्यादा उलझ जाते हैं, और कभी कभी 7 के ना होने की वजह से आपके अंदर गुस्सा, डिप्रेशन, गलत डिसीजन लेने, ये चीज़ें भी आ जाती हैं। 5 नंबर की कमी की वजह से भी इंसान के अंदर गलत फ़ैसले, गुस्से का आना, ये चीज़ें आ जाती हैं। और इसी तरह फिर डबल 8 जब आता है तो डबल 8 भी आपको ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देता है। आपके अंदर गुस्सा, मायूसी, डिप्रेशन, जल्दी में फ़ैसले करना, ये चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं। और डबल 8 जब आपके पास होता है तो कहीं न कहीं आपको ज़िंदगी में किसी अपने रिश्तों से बड़ा दुःख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं। कोई एक बड़ा रिश्ता आपको, एक जिस पे आपको बड़ा भरोसा होता है, वही रिश्ता आपको दुःख भी देता है, तकलीफ़ भी देता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। 9 नंबर अगर आपके पास है तो ये मरीख़ का होता है। जुर्रत, हौसला, बहादुरी, ये इंसान के अंदर पैदा करता है। 9 अगर आपके पास होगा तो आप मुसीबत में घबराएंगे नहीं और मुसीबत का डट के मुकाबला करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है मेरे ख़्याल में, इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आज मैंने आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो इनकी ज़िंदगी में बातें आई हैं, हमें पता चला है, वो मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन एक मज़ीद अगर आपने लोशों पे गौर करना हो ना, तो मैं आपको एक और तरीका भी बताता हूँ। वो देखिए 492, एक रो ये बन रही है। तो 492 अगर आपके पास होगा तो आप रुपया पैसा भी कमाएंगे, और आपके जो बचपन के ख्वाब हैं वो भी पूरे होंगे, और आपके अंदर गैरत भी होगी, ईगो भी होगी, जुर्रत भी होगी। डबल 3 है आपके पास, और 5 और 7 मिस है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकते हैं, रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकते हैं, बहन भाइयों के साथ रिलेशन ख़राब, रिश्तेदारों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, अपना घर बनाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, रिलेशंस में प्रॉब्लम आती हैं, बाज़ दफ़ा शादी में प्रॉब्लम आती हैं। कोई ना कोई इनके 5 के मिस होने से कभी कभी इंसान को अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है। इंसान जो जॉब कर रहा होता है उसमें मसले बनते हैं, जो बिज़नेस कर रहा होता है उसमें मसले बनते हैं। 8 1 6 मिस हुआ है तो 8 1 पास है। तो 8 1 वाले बड़े मेहनती होते हैं, दबा के मेहनत करते हैं, और ज़िंदगी में अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो इसके अलावा अगर आप देखें, अब इस एंगल से अगर हम देखें तो 4 3 8 है। इसका मतलब ये है कि पैसा तो ये कमाएंगे, लेकिन डबल 3 और डबल 8 की वजह से ये पैसा ज़ाया भी करेंगे। यानी कि ज़्यादा सोचने की वजह से, दूसरों पर जल्दी एतबार कर लेने की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ये गलतियां करेंगे कि इनका रुपया पैसा ज़ाया हो सकता है, उस चीज़ का अमकान है। 4 नंबर ये कह रहे हैं कि पैसा कमाएंगे, डबल 3 और डबल 8 कह रहे हैं कि कुछ गलत फैसलों की वजह से ये रुपया पैसा ज़ाया कर सकते हैं। अब 9 इनके पास है, 5 भी है, 1 भी है। तो 9 और 1 तो कह रहे हैं कि ये बड़ी अच्छी मेहनत करेंगे, मेहनती भी हैं। लेकिन 5 नंबर कह रहे हैं कि बिज़नेस में सख्त मेहनत के बावजूद इनको 100% जो कि कामयाबी मिलनी होती है ना, वो नहीं मिल पाएगी। कहीं ना कहीं बिज़नेस में, जॉब में मसले बनेंगे, या घरेलू टेंशनें, जिस कदर इनको कामयाबी हासिल करनी थी, घरेलू टेंशनों की वजह से वो हो सकता है ना कर पाएँ। या बिज़नेस में कुछ इस तरह के मसले बने कि जिस कदर बिज़नेस ने तरक्की करनी थी या वो उस तरीके से तरक्की ना कर पाए, कहीं ना कहीं लॉस हो जाए, ये इस चीज़ का अमकान होता है। और इसी तरह फिर 2 7 6 मिस है, और 2, तो 2 इनके पास है। तो ये मतलब ये है कि ख्वाब जो ये देखेंगे उनको हासिल करने के लिए इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2 तो आपको ख्वाब दिखाता है, लेकिन 7 और 6 की कमी ये बताती है कि आपको अपने रिश्तों से भी 100% मोहब्बत नहीं मिलती, और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में एक जो होती है ना कि बदमज़गी या कोई अधूरापन, वो एक चीज़ पाई जाती है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 2 5 8 के अंदर 5 की कमी की वजह से थोड़े बहुत ये अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी ज़िंदगी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आएंगे। इसी तरह फिर 4 5 6 के मिस होने से, इनके 4 है, 5 और 6 नहीं है, तो कहीं ना कहीं पैसा जो है वो कमाएंगे तो ज़रूर, लेकिन शुरू में ये पैसा बहुत ज़्यादा ज़ाया करेंगे। लेकिन 30 से 35 के बाद, 30 से पहले पहले या 35 से पहले पहले ये हो सकता है कुछ गलतियां करें और अपनी गलतियों से सीखें। हाँ, 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी। ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। बाकी जो नंबर मिस होते हैं, जैसे ये 5 नंबर इनका मिस है, 6 नंबर मिस है, और 7 नंबर मिस है, तो इनकी कमी किस तरीके से पूरी होती है। जैसे 2023 आया है, तो 2023 को अगर 2 और 3 को जमा करेंगे तो 5 की कमी खुद ब खुद इस साल पूरी हो जाएगी। इसी तरह 2024 में 4 और 2 को जमा करें तो वो 6 की कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह 2025 में 5 और 2 को जमा करेंगे तो 7 की कमी पूरी हो जाएगी। तो कहने का मकसद है कि 2023, 2024, 2025, 2026, ये अब जो 3 4 साल आ रहे हैं, ये इनके लिए बड़े शानदार होंगे,
और यहाँ से इनकी ज़िंदगी बदलेगी और इनका आने वाला टाइम बड़ा ही बेहतरीन होगा, ज़बरदस्त होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें इनके लोशो बर्थ चार्ट में आ चुकी हैं। अब ये 100% यही चीज़ें हमें इनके हाथ की लाइनों में भी नज़र आएंगी। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम इनके दोनों हाथ रीड करेंगे बड़ी डिटेल के साथ, और फिर यही चीज़ें हमें उनके हाथों में भी नज़र आएंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इनके हाथ की लाइनों को भी आप देखें कि इनकी हाथ की लाइनों में क्या कुछ है, तो आप इनकी पहले ये आपने इनका ये लोशो बर्थ चार्ट बिल्कुल ज़हन में रखना है। तो मैं इंशाल्लाह ताला इसका पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा, जिसमें हम इनकी तरफ हाथ की लाइंस को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने इनकी डेट ऑफ बर्थ को ही डिस्कस करके इनकी पूरी ज़िंदगी के बारे में जान ली है, इसी तरह अब हम इनके हाथ की लाइंस को रीड करके बचपन से लेके टिल इनके बुढ़ापे तक जो कुछ इनकी ज़िंदगी में इनके साथ पेश आना है वो हम स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो में वाकया बहुत कुछ सीखने को मिला है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये इनके हाथ की लाइनें हैं, इन पे हम इंशाल्लाह ताला आप वीडियो बनाएंगे, ये आप थोड़ा थोड़ा देख लें। ये इनका अंगूठा है, ये इनका राइट हैंड है। थोड़ी थोड़ी नज़र आप भी मार लेना, देख लें आप। तो ये जनाब आ गया जनाब इनके इनके मेरा ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर। तो आपने मेरे इसी नंबर पे रब्ता करना है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। फिर इसी तरह जैसे मैंने इनका लोशो बर्थ चार्ट बनाया है, आपका बड़ी डिटेल के साथ मैं लोशो बर्थ चार्ट बनाऊंगा और उसको डिटेल के साथ पढ़ के बताऊंगा कि आपकी किस्मत कैसी होगी और किस कदर आप तरक्की करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है अपने हाथों या अपना जायचा बनवाना है तो उन्होंने मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। और बाकी ये चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे नंबर पर रब्ता करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी इंशाल्लाह ताला मैं इनके हाथों पे वीडियो बनाऊंगा, वो इस वीडियो के फ़ौरन बाद इसका पार्ट 2 आप देख लेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला इनकी हाथ की लाइनों को भी हम बड़ी डिटेल के साथ सीखेंगे, समझेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।